हेलो बच्चों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले 4.2 को हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको रूट्स निकालने हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन से, है ना, यानी वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला। समझ में आया? जो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सिखाया था मेथड आपको। ठीक है, तो उसमें क्या बताया गया था कि आपको क्या करना होता है, इसको और इसको विद साइन मल्टीप्लाई कर लेना होता है। ठीक, जो भी इनके साइन है, इसके ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि जिनका सम इसके इक्वल आए। उन फैक्टर्स का सम इसके इक्वल आए, है ना। तो देखो, 5 2 जा 10 होता है, तो मैंने ये कर दिया -5x+2x। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यही -3x आएगा, और वापस इनका मल्टीप्लाई ये भी आएगा। मतलब इसके ऐसे फैक्टर्स करने होते हैं जिनका सम इस बीच वाले के इक्वल आए, और वापस उन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई इसके इक्वल आए। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, आपको इसकी जगह ये लिख देना है। ठीक है, मैंने ऐसे सोचा, मैं यहाँ भी माइनस लगा सकता था, लेकिन फिर +3x आ जाता ना। लाना तो माइनस का है ना। अच्छा, अब देखो, ये दो टर्म इनमें कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन लिया x, तो x-5। इसमें भी 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो x-5। ये ध्यान रखना, इन दो ब्रैकेट में सेम चीज आनी चाहिए। अगर सेम चीज नहीं आती है तो मतलब कहीं गलत करा है। अब प्लस के इधर एक ये टर्म, एक ये टर्म, इसमें से x-5 कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब डिवाइड देना होता है। जब आप इस पूरी चीज को इससे डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 1 × x। ठीक, अब इस पूरी चीज को इससे डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 1 × 2 2। अगर इतना भी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है, ये जो सेम चीज आई है एक ब्रैकेट में लिख दो, तो बची हुई चीज एक ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है। अच्छा, अब देखो, इनका मल्टीप्लाई 0 है, तो हो सकता है ये 0 हो या तो ये भी 0 हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको भी 0 रख लेते हैं साइड में, इसको भी 0 रख लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो -2, और ये +5 -5 उधर जाएगा तो +5। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आपको करना होता है। अच्छा, अच्छा, इसका सेकंड पार्ट की हम बात करें। ठीक है। अच्छा, आप क्या करोगे, एक पार्ट को समझ लोगे, बाकी खुद से ट्राई करोगे। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं होता है तभी देखना, क्योंकि आपको भी तो प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। सुनो, इनका मल्टीप्लाई -12x² आएगा, ये आपको रफ में करना है साइड में। इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? इसके फैक्टर तो देखो 2 और 6 भी हो सकते हैं, 3 4 भी हो सकते हैं, 12 1 भी हो सकते हैं। समझ रहे हो? और आपको दिक्कत आती है ना, तो क्या काम करा करोगे, 12 ऐसे 12 लिखा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ये कर लिए। अब इसी में से उल्टा सीधा सोचना है। जैसे देखो, 4 3 जा हो गया, 3 4 हो गए ना, और 6 2 हो गए, 3 2 जा 6 और 2। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स उल्टे सीधे बन जाएंगे, लेकिन लेना वही है जो इस चीज को सेटिस्फाई करे। देखो, मुझे पता है इन दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं कभी भी 1x नहीं आएगा। इसमें x लगा लोगे। समझ में आया ना? इनको भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1x नहीं आएगा। इसको आ सकता है, इससे आ सकता है, ये दो गलत, ये भी गलत, ये आ सकता है। क्योंकि इसको सॉल्व करूंगा तो माइन पॉजिटिव x चाहिए, तो आप पॉजिटिव x चाहिए ना, तो इसे प्लस में रहने दो, इसको माइनस में रहने दो। ठीक, इससे तो आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो और इनका मल्टीप्लाई वापस ये भी आ जाएगा। अब इसकी जगह लिख दूंगा मैं 4x - 3x -6। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, समझो, अब क्या काम करेंगे, हम इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दोनों में कॉमन दिख रहा है ना।
2 भाई समझ में आ रहा है ना, x बचेगा और ये 2 बचेगा। कॉमन का मतलब है डिवाइड देना, 4x को जब 2x से डिवाइड करोगे ना तो x x कट जाएगा, 2 ही बचेगा। इन दोनों में -3 कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि -3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो -3 कॉमन लोगे ना तो यहाँ पे भी x प्लस 2 बचेगा। कॉमन का मतलब डिवाइड देना, -3x डिवाइडेड बाई -3 करोगे तो पॉजिटिव x आएगा, ऐसे ही ये। और मैंने आपको ये भी बताया था इन दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आनी चाहिए, ठीक है। ठीक, एक बार हम इसको 0 ले लेंगे x प्लस 2 को, और एक बार हम इसको ले लेंगे x इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। ये हमारी क्या हो गई, रूट्स हो गए, या इनको हम जीरोज भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। मतलब इन वैल्यूज को जब इस पर रखोगे, x की वैल्यू या 5 रखोगे या -2 रखोगे, तो इनको रखने के बाद इनका आंसर 0 आ जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब इसके थर्ड पार्ट की बात करें। थर्ड पार्ट में क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, और नीचे ही फोर्थ पार्ट भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो सुनो, इसका और इसका आप मल्टीप्लाई करोगे, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना, साइड में देख लो, 5√2 इंटू √2x²। तो देखो √2 होता है 2 5 जा 10x²। ठीक, और 10 के जो फैक्टर होंगे, 5 2 जा 10, तो 5x प्लस 2x कर लूंगा मैं क्योंकि यहाँ पे 7x है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 5x प्लस 2x, या 2x प्लस 5x भी लिख लेता हूँ, आसानी ही होगी, फिर इन दोनों में कॉमन हो जाएगा ना, वो तो एक ही बात है, आप कुछ भी लिखो। ठीक, अब देखो क्या है, ये जो ये 2 है ना, ठीक है, फिर से लिख लेता हूँ, इन दोनों में से ना √2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या होता है, √2 इंटू √2, तो √2x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ x बचेगा, और ये √2 बचेगा ना, क्योंकि √2 इंटू √2 है, एक √2 तो डिवाइड कॉमन हो गया। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही इधर 5 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस √2। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक ब्रैकेट में x प्लस √2 और एक ब्रैकेट में √2x प्लस 5। ठीक है, x प्लस √2 को 0 के इक्वल रखोगे और √2x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखोगे, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा √2x। ठीक, ये दोबारा लिख देता हूँ, अच्छा, x इक्वल टू हो गया -5/√2। आप चाहो तो इसे रेशनलाइज भी कर सकते हो, एंड रेशनलाइज का मतलब √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं, एग्जाम में नंबर वगैरह नहीं कटेंगे, आप सोचो कि नंबर काट देगी टीचर। ठीक है, तो ये +√2 उधर जाएगा तो -√2। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना? ठीक, अब देखो, इस सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ जैसे ये लिखे हुए है, आसानी होगी सॉल्व करने में, हो तो जाएगा ऐसे भी। 8 आएगा, 16x², 1 को डिवाइड करोगे ना, 1 से करोगे ना, समझ में आ रही होंगी चीज़ें।
0 इंटू 8 0। अच्छा, अब 16x² इंटू 1 करोगे तो 16x² आएगा। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका सम -8x आए, तो 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन में नहीं आने वाला है, समझ रहे हो? बार बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा आपको भी। -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनका सम -8x आ रहा है और इनका वापस मल्टीप्लाई 16x² आएगा। ठीक है, यहाँ से ना 4x कॉमन ले लेता हूँ। ठीक, 4x कॉमन लोगे तो इसे कॉमन का मतलब डिवाइड, 16x² डिवाइडेड बाई 4x करोगे तो 4x ही बचेगा और ये कट जाएगा तो 1 1 इंटू -1 -1। आपको पता है जो चीज़ इधर आई है वही इस ब्रैकेट में भी आएगी। इसमें से आपको दिख रहा है ऐसा कोई नंबर तो खास कॉमन है नहीं, तो मैं -1 के लिए लेता हूँ। क्यों +1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि +1 लेता तो ये सेम ही एज इट इज आता, बट मुझे तो यहाँ पे पॉजिटिव 4x चाहिए ना और नेगेटिव -1 चाहिए, इसलिए मैंने -1 कॉमन ले लिया। समझ में आ रहा है? ठीक, अच्छा ठीक है, इधर आ जाओ। 4x-1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और 4x-1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक, दोनों देखो, ये चीज 4x-1 ये, और इधर भी 4x-1 है। एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे और एक बार इसको रखोगे, -1 इधर जाएगा तो +1 4x, ऐसे ही ये x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/4, ये हमारी x की दो वैल्यूज हो गई। समझ में? अच्छा देखो, यहाँ पे x की दोनों वैल्यू सेम आई है। आप अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखोगे कि आप देखोगे, या मैंने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, है ना, कि ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला और होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ऐसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहे हो, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उसमें बताया गया था अगर d की वैल्यू 0 आती है तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं, यानी x की दोनों वैल्यू सेम आएंगी। कोई नहीं, परेशान मत हो, इतना समझ में आ रहा है ना? ठीक, अच्छा, अब इसका शायद एक पार्ट और बचा है, 4 तक तो करा ही दिया, अब इसके 5th पार्ट की और बात कर लेते हैं हम। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है? 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे 100x² आएगा। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं ये आ जाए तो मुझे पता है 10 10 जा 20 होता है, मतलब सॉरी 10 10 जा नहीं, 10 + 10 20 होता है। तो मैं यहाँ पे ये रफली करना है, दोनों ही माइनस के ले लूँगा, तभी -20x आएगा। इनका मल्टीप्लाई 100x² आएगा, -10x, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, अब यहाँ से 10x कॉमन लिया तो 10x-1 बचेगा। जो चीज़ इस ब्रैकेट में आई है वही इस ब्रैकेट में आएगी, तो -1 कॉमन ले ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, 10x-1 एक ब्रैकेट में और 10x-1 एक ब्रैकेट में। ठीक, क्योंकि ये 10x हमने कॉमन ले लिया, कॉमन मतलब डिवाइड देना, तो 1 बचेगा, 1 इंटू 10x माइनस। ठीक है, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे 10x-1 को, और एक बार इसको रखेंगे, दोनों चीज़ें सेम है, यानी x की वैल्यू सेम आएगी, यानी 1/10
ठीक, x की वैल्यू 1/10। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।